अपन सिर्फ इस भूमिका में जाएं कि पत्रकारिता करना क्यों है और पत्रकारिता करने के लिए हम आए क्यों हैं। मेन उद्देश्य ये है कि पत्रकारिता जो पत्रकार करने के लिए आते हैं वो ये तय नहीं है आपका कि आप पत्रकारिता को करने के लिए क्यों आए हैं। पहले ये चीज़ तय करना है हमको कि पत्रकारिता करने के लिए हम आए क्यों हैं। ऐसी कौन सी खूबी हमारे अंदर जो हमें पत्रकार बनने की ओर ले जा रही है। जब तक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे कि पत्रकारिता आपको करनी क्यों है, तो आप यहाँ बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे तय नहीं कर पाओगे, न फ्यूचर तय कर पाओगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमारा जब तक विज़न क्लियर नहीं हो किसी भी परिप्रेक्ष्य में, यदि पत्रकारिता करनी है तो परिप्रेक्ष्य आपका क्लियर है, यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है तो आपका क्लियर होता है, और यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको जाना है तो भी आपका क्लियर विज़न है। लेकिन यदि आपने 12th किया है, कोई साइंस से आए होंगे, कोई कॉमर्स से आया है, कोई अलग अलग विषयों से आप आए, और आने के बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन में ये तय किया है कि आपको पत्रकारिता करनी है, तो पत्रकारिता में आपको ऐसी कौन सी चीज़ निजी जीवन में लगी या आपका जो आप पढ़ के आए हो उसमें आपको ऐसा टेस्ट महसूस हुआ कि जो आपको पत्रकारिता की ओर लेके आ गई। पत्रकारिता में ये है कि हर व्यक्ति यदि चाहे कि पत्रकार बन सकता है तो पॉसिबिलिटी 1% भी नहीं है कि जब तक कि आपका उसका डीएनए मैच नहीं करेगा। पत्रकार बनने के लिए आपका डीएनए मैच होना ज़रूरी है कि आप पत्रकार क्यों बन रहे हो, और इसका मूल्यांकन आपको खुद करना पड़ेगा कि आप पत्रकारिता में उतरे क्यों हो। क्योंकि दिखावे की दुनिया कतई नहीं है ये कि आप पत्रकारिता में किसी को देख के चले आए कि हमारे परिवार में कोई था तो हमने उसको देख लिया, दादाजी थे, चाचा थे, या फिर कोई और एम्पायर आपने देख लिया। या फिर पत्रकारिता का सबसे बड़ा इशू आने का ये मकसद ये होता है, 2 लाइनें, एक तो पॉलिटिकल और दूसरा क्राइम। बस पॉलिटिकल इसलिए कि बड़े नेता, बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके पास में इजीली उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए, और क्राइम इसलिए कि आप कहीं ना कहीं से पीड़ित हो, परिवार में कोई ना कोई टेंशन रहा है, आपके निजी जीवन में कोई ना कोई ऐसा टेंशन रहा जिससे आपके दिमाग में खुन्नस है, करे यार ये तो देखो पत्रकार बन जाती तो ये नौबत नहीं आती, पत्रकार मैं होता तो ये पुलिस वाला तो धौंस नहीं दिखाता मेरे को। तो एक छोटी सा कीड़ा जो बचपन में आपके दिमाग में दौड़ जाता है, कोई सी भी घटनाक्रम हो सकती है, आपके परिवार में कोई हादसा हो, कोई समस्या हो गई हो, कलेक्ट्रेट की हो गई, नगर निगम की हो गई, कोई भी एक समस्या आ गई घर में कि ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन देखो यार उस पत्रकार को बुलाया था मैंने, ये 2 मिनट में ये सॉल्व हो गई, तो वो उस समय आप क्लिक करता है दिमाग में कि यार पत्रकारिता करना चाहिए, और पत्रकारिता यदि कर ली तो यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भी यही होता है, जब भी अपन ग्रामीण परिवेश से आओ या शहरी परिवेश से आओ तो आपको लगता है, अभी आपको लगेगा बड़ी ग्लैमर लाइफ है, देखो क्या आलीशान ज़िंदगी है, और जिन लोगों को सहज नहीं होता उन लोगों तक हम हर तरफ से पहुंच जाते हैं राजनेताओं के पास में। तो ये 2 कीड़े जो हैं ये पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा, पत्रकारों के लिए भविष्य में जो भी पत्रकार बनना चाहे उसके दिमाग में ये 2 चीज़ें दौड़ती हैं। बाकी मैं तीसरा विजन तो कभी मैं ऐसा नहीं देखा कि कोई ये कह दे कि मैं तो बहुत लिखता पढ़ता हूँ, लिखने पढ़ने के लिहाज से आया हूँ मैं, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, मेरे थॉट्स दिमाग में बहुत अच्छे आते हैं। ऐसा कभी ओपिनियन आपको देखने को कतई नहीं मिलेगा, कतई कभी नहीं देख पाओगे आप। और आपसे भी पूछूं तो आप ये कतई नहीं कहोगे कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं लिखना बहुत अच्छा जानती हूँ। बस 2 विजन है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पत्रकारिता में बदल गया, लड़कियाँ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आ रही हैं। सबसे पहला सवाल, पत्रकारिता में आए क्यों? एंकर बनना है। नीचे कुछ नहीं, पूरे स्टेप छोड़ दिए, सिर्फ एंकर, एक ही दुनिया। तो एंकर में जो आपने ग्लैमर देखा, उस ग्लैमर के पीछे देखने का अवसर आपको मिलेगा, लेकिन उस ग्लैमर की चकाचौंध में अभी मत फंस जाओ, क्योंकि पत्रकार बनने का इनिशियल जब तक वही है कि आपके पास भाषा और आपके पास शैली कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक आप स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं कर सकते, जब तक आप अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा पढ़ नहीं सकते, तो बोलोगे क्या भाई? यदि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाना है तो वहाँ लिखा हुआ नहीं चलता, वहाँ बोला हुआ चलता। तो आप बोलोगे कैसे जब तक कि आपके पास में स्टॉक नहीं होगा बोलने का? तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप उन चीज़ों को पहले पढ़ तो लो कि क्या पढ़ना है। डायरेक्ट अवतरित होकर के पत्रकार जितने भी आए हैं वो मान के चलो कि आप कुछ दिनों का सफ़र उनका तय होता है, इसके बाद में पत्रकारिता का कोई सफ़र नहीं बचता। या तो डिप्रेशन में चले जाओगे, सफल नहीं हुए तो डिप्रेशन है आपके पास में, क्योंकि आप तो होप लेके आओगे पत्रकारिता, और एक ग्लैमर आप देख के आओ कि पत्रकारिता की चकाचौंध को देख करके आप यहाँ आए हो, पत्रकारिता करने के लिए नहीं आए।
तो यहाँ दोनों चीज़ों में अंतर है कि पत्रकारिता करने आए हो या चकाचौंध देख करके आए हो। पत्रकारिता करने में आए हो तो पत्रकारिता को सीखो, और चकाचौंध में आए हो तो फिर चकाचौंध तो चकाचौंध ही है, कहीं ना कभी आपको धोखा में देगी और धोखे में आप गिरोगे। तो नतीजतन आपको यहाँ पत्रकारिता को सीखना है, तो आप पत्रकारिता को सीखो कि एक्चुअल है क्या पत्रकारिता। एथिक्स अलग है, सिद्धांत इसके अलग हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे तो दोनों चीज़ों में दोनों अंतर है। प्रैक्टिकल आपको कुछ और कहता है, थ्योरी आपको कुछ और कहती है। थ्योरी आपसे कहे कि पत्रकारिता में कि आप ईमानदार बने रहिए, समाज सेवक हैं, समाज का उद्धार करना है आपको, और आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, तो सारा भार आपके ऊपर ही है। ये सैद्धांतिक रूप से। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा मामला बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ सिद्धांत भी काम कर रहा है। सिद्धांत सिर्फ आपके दिमाग में है। ये पत्रकारिता का इथिक्स है, बस ये गाइडलाइन है, इसके आगे नहीं निकलना। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम आते हैं तो ये दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है, और यहाँ सीखा वैसे जाता है जैसे आपको सीखना पड़ेगा। वही प्रक्रिया है जो जीवन में आप सीख रहे हो। वही प्रक्रिया है कि जो आप एकदम से यदि आपसे कह दिया जाए कि रोटी बनाओ तो आप रोटी गोल नहीं बना सकते, पहले दिन तो नहीं बनेगी, महीने 2 महीने की प्रैक्टिस लगेगी तब जा करके आपको गोल रोटी बनती है। तो पत्रकारिता को जब यदि गोलाई देखना है तो आपको वहाँ से तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यदि हम बाहर की दुनिया को देख लें और बाहर की दुनिया में चले जाएं कि पत्रकारिता ऐसी करनी है, तो कोई आइडियोलॉजी आपके पास हो सकती है, कोई आइडिया, कोई मॉडल आपके पास हो सकता है कि ये फलाना व्यक्ति है, इसको देख करके मैं पत्रकारिता करूँगा। लेकिन पत्रकारिता जिंदा होगी तो आपके अंदर से ही होगी, क्योंकि आप एकमात्र वही व्यक्ति हो जिसकी दूसरी कॉपी या फोटोकॉपी नहीं, फोटोकॉपी हो ही नहीं सकती। तो आपके पास में जो आपका आइडिया है वो आइडिया ना इनके पास मिलेगा ना किसी दूसरे के पास मिलेगा। पत्रकारिता सिर्फ आइडिया और आइडियोलॉजी, इन दोनों चीज़ों पर जिंदा है कि आपके पास में आपका विज़न क्या है। और विज़न भी विराट विज़न नहीं, वो छोटे छोटे विज़न जिसको लेकर के हम आम व्यक्ति तक पहुँचते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं, नेशनल इशू पे आप चले जाओ, इंटरनेशनल इशू पे चले जाओ कि ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण की क्या समस्या, वायु प्रदूषण क्या है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस पे पत्रकारिता फोकस करने के लिए बहुत वक्त होता है। इस पत्रकारिता को करने के लिए अलग ही नेचर है। वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना है अपन को कि जहाँ हम जिस चीज़ के लिए बने हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी समाज को लेकर के, और समाज की जिम्मेदारी अपनी छोटी छोटी सी रहती है। क्योंकि हम पत्रकारिता भी करते हैं तो छोटे लेवल पर शुरुआत करते हैं, कवरेज करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, चलो इस कॉलोनी का मुआयना करके चले आओ, इस कॉलोनी की स्टोरी दे दो, एक धार्मिक आयोजन चल रहा है उसका कवरेज करके लेके आओ, अब नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में कैसा होगा, दीपावली आने वाली है तो कैसा होगा, धनतेरस, यहीं से शुरुआत होती है। हम ये नहीं कहते कि आप पहले दिन ही आपको पत्रकारिता में कदम रखा और मैं कह दूँ कि जाओ प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना है। तो प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू करने तक के लिए उतनी रिसर्च और उतना कलेपल और उतनी आपकी कैपेसिटी तैयार करने के लिए, उतनी ऊर्जा तैयार करना, उतना साहस तैयार करना, उसके लिए तो आपको 2 साल 4 साल 5 साल तो लगेंगे ना। आप कैमरा अकेला नहीं चलता कि आप कैमरे के सामने खड़े हो गए या पेन डायरी आपने ले ली तो आप प्रधानमंत्री, उसके विजन से आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक आप कोई साक्षात्कार नहीं कर सकते। जब तक उसका जो लेवल है बौद्धिक, उस लेवल से जब तक आप 10 कदम आगे नहीं रहोगे तब तक आप किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो जब तक यदि आप समाज के उन चीज़ों को नहीं पहचान पाते कि जो वाकई में जेन्युइन है, जहाँ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप नहीं समझ पाओगे तो अपन पत्रकारिता आगे नहीं कर पाते। एकदम से कोई पत्रकारिता नहीं होती। इसीलिए आप कभी भी देखोगे तो छोटी छोटी जगहों आपको भी भेजा जाता है जब ट्रेनिंग में, तो अभी छोटी छोटी जगह भेजेंगे। यहाँ के वीसी का हम इंटरव्यू ले लें, विश्वविद्यालय के किसी, ईजी है क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, वहाँ आप इंटरव्यू कर सकते हो, कोई कंफर्ट जोन में हो, आप अपने परिवार में हो। लेकिन वहीं उनसे भी छोटा एक अदना सा पार्षद का इंटरव्यू कह देंगे तो वहाँ अनकम्फर्ट जोन में आप आ गए। वहाँ आपकी जुबान भी लड़खड़ा जाएगी, कलम भी, और सवाल भी लड़खड़ा जाएंगे। यहाँ आपको संतुलित कर दिया जाएगा, वहाँ संतुलन का कोई भाव नहीं है। तो पत्रकारिता की एक्चुअल परीक्षा आपकी वहीं हो जाएगी। इसीलिए कहा था कि जो अपने अंदर जो एक ताकत पैदा करना चाहिए, पत्रकार ऐसे नहीं, इंसान जैसा आप हो और जैसा बाकी लोग हैं, पत्रकार भी उसी समाज से आता, वो भी इंसान ही है। सिर्फ एक चीज़ फ़र्क ये होती है कि उसका जो माइंड होता है, जो एक विज़न होता है, वो क्लियर होता है, इसलिए वो पत्रकारिता में आ जाता है। विज़न ही होता है,
क्योंकि इसीलिए तो वो जीतता है यहाँ आकर के, इसीलिए उसकी कलम चलती है, इसीलिए वो बोल पाता है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पाते? और बाकी लोग भी पत्रकारिता में आ जाओ ना, आपके अंदर कुछ है ना, जब तो आप आए हो पत्रकारिता करने के लिए, और ललक आपके पास है। आप उस ललक को पहले तलाश करो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ललक है जिस ललक के कारण आप पत्रकारिता करने के लिए उत्साहित हुए हो। पहली चीज़ तो अंदर झांको कि मुझे पत्रकार बनना है, तो मुझे अपने दिल से पूछना पड़ेगा कि आखिरकार तू मुझे पत्रकार बनाना क्यों चाह रहा है, ये तो बता पहले। भाई धकेल तो रहा है, लेकिन बता तो दे कि धकेलने का तुझे अवसर कैसे मिल गया, तू धकेलेगा क्यों, जबरिया मत धकेल मुझे बता तो दे कि भाई आगे मुझे पत्रकारिता में करना क्या है, और किस विजन को लेकर के तू मेरे दिमाग को समझा रहा है कि पत्रकारिता का भविष्य बहुत अच्छा है, आगे जा कर के हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पहले मेरे सवालों का जवाब अपने दिल से पूछ लो कि तुम्हारे सवाल मेरे, जब दिल से आपके सवालों का जवाब मिल जाए तब आप पत्रकारिता में कलम चलाओ, तब आप लिखना, बोलना, पढ़ना शुरू करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारिता हमको करनी की है, और हमारा उद्देश्य आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पत्रकारिता का उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में अपन देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें नौकरी पाना है, बस। कि हमारे पास और कोई जॉब कहीं हम फिट नहीं हो पाए हैं तो हम एक्सीडेंटल जोन में आ गए, और पत्रकार हम एक्सीडेंटल पत्रकार हो गए, पत्रकार नहीं, हम एक्सीडेंटल हो गए कि कहीं कुछ नहीं था, साइंस में करते तो क्या करते, आर्ट्स में जाते तो कविताएं क्या लिखते, कौन पॉपुलैरिटी मिलती, इकोनॉमिक्स में चले जाते तो इकोनॉमिक्स कमज़ोर थी, करें क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऑप्शन नहीं बचा तो कहाँ आ गए, उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं बचा, अब तो एक काम करो कि पत्रकारिता में आ जाओ। जब आ ही गए हो, तो पत्रकारिता में अपन ने सिर डाल ही दिया है, तो जिस चीज़ में अपन ने सिर डाला उस चीज़ को समझ लो कि क्या है पत्रकारिता। आपको दिल बता देगा। एकांत में बैठ कर के पत्रकारिता को पहले सोचो, किताबें नहीं, पहले बैठ कर के अपने दिल को समझाओ कि भाई तू पत्रकारिता में करना चाह रहा तो मुझे तो बता कि मुझे करना क्या है, जब तो मैं आगे कदम बढ़ाऊँ। क्योंकि साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपको दौड़ना हो तो आपका दिमाग आपके पैरों को कंट्रोल करता है, रेस बताता है ना पैर, आप हर पैर को आदेश थोड़ी देते हो कि नहीं भैया आप एक कदम आगे बढ़ा लिया, एक कदम तू और आगे बढ़ा, आप बार बार उससे अपने पैरों से नहीं बोलते हो। और फिर जब दौड़ लगाने लगते हो तो आप रिपीट नहीं करते कि भैया आप दौड़ लगानी मुझे कर, वो स्वतः दिमाग आपका करने लगता है। पत्रकारिता भी आप जब करना शुरू करते हो तो आपको स्वतः बताना शुरू कर देता है कि भाई यहाँ कैसे आपको इस्तेमाल करना है अपने दिमाग को। तो दिमाग को पत्रकारिता की ओर लेके चले जाओ तो आपको करने लगेगा। और ऐसे यदि आपने बाहर देख लिया कि पत्रकारिता, कि ये पत्रकार, ये महान और ये बड़े, ये छोटे, ये वो, ऐसा तो पत्रकारिता नहीं हो पाती। ये तो कॉपी हो जाती है कि आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। क्योंकि जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस विश्वविद्यालय में हो, वहाँ से आप कदम शुरू कर रहे हो। पत्रकारिता का एक कदम आप आगे बढ़ रहे हो और वो कदम आपके हैं, वो कदम उस व्यक्ति के नहीं है जिसको देख कर के आप पत्रकारिता कर रहे हो। वो तो आपने सिर्फ उनके विचारों का ग्रहण किया है कि ऐसी भी पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन ये वो थॉट हैं, सिर्फ विचार हैं उनके, आपको वो सिर्फ गाइडलाइन है आपको कि पत्रकारिता करने के ये एंगल्स हो सकते हैं। सर आजकल यहाँ चल रहे हैं सर, रोड पे कोई भी माइक उठा के पत्रकारिता करने लग रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए, तो क्या हम उन्हें पत्रकार बोल सकते हैं? नहीं, कतई नहीं बन सकते। सोशल मीडिया के बहुत चैनल भी, जितने भी न्यूज़ चैनल वो भी तो धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं ना सर। देखो, सोशल मीडिया का मैं इसको मानता हूँ कि सोशल मीडिया वाकई में पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी, आधुनिकता के दौर में एक बहुत क्लाइमैक्स की ओर लेके चला गया और एक बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पा रहा है। नो डाउट सोशल मीडिया का अस्तित्व है, लेकिन सोशल मीडिया ने, यदि सच से कहा जाए तो प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया का पूरी की पूरी तरह ख़त्म कर दिया। उसकी वजह आपको बताऊं, सोशल मीडिया सिर्फ क्या है, आप भी देख रहे हो सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया टोटल 101% कट पेस्ट। आप इसमें कौन सा विज़न आपका आ रहा है? पत्रकारिता का कोई एक विज़न भी आप बता दें कोई मुझे, कि पत्रकारिता का एक विज़न भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। यहाँ कुछ घटित हुआ, वहाँ से क्लिपिंग उठाई, वहाँ से घटित हुआ, वहाँ क्लिपिंग उठाई, और वही जो उनके विचार में से कुछ जो आपको अच्छे लगे वो आपने ले लिए, इनके विचार में से जो अच्छे लगे आपने ले लिए, और आपने एक अपना तैयार किया और आप चले आए। क्या बताओगे आप उसमें? आपका कुछ है क्या उसमें पत्रकारिता में? पत्रकारिता जिंदा कब है? जब आपका मौलिकता उसमें हो। पत्रकारिता तब तक जिंदा थी जब उसमें मौलिकता दिखाई दे रही थी, आपका न्यूज़ के साथ में व्यूज़ दिखाई दे रहा था।
थॉट्स आपके दिखाई दे रहे थे। तो पत्रकारिता वहाँ आकर, यहाँ थॉट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो चल रहे हैं कब माइक आईडी लेकर के जो सड़कों पे चल रहे हैं, इनका कौन सा आइडियल है? ये किस समाज की बात कर रहे हैं? हम पत्रकारिता को ले रहे हैं ना कि समाज का सुधार करेगा, समाज में एक नई दिशा देगा, यहाँ चेतना फैलाएगा, सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध थी प्रिंट मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ कौन सा हो रहा है? बरगल्टी के अलावा आपको दिख रहा है कुछ? आक्रोश जितना फैला सकते हो, जितना वैमनस्य फैला सकते हो, जितना अंधविश्वास फैला सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कभी प्रिंट मीडिया में आपको इस टाइप, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से अवतरित हुआ है तब से ही आप देखोगे कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं अभी जो तात्कालिक चल रहा है कि कभी गणेश जी दूध पीने लगे, कभी गणेश जी पानी पीने लगे तो पूरी कॉलोनी खड़ी हो गई। हम एक दिन के बाद में प्रिंट मीडिया इनको प्रकाशित करता था कि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है कि गणेश जी ने अपनी सूंड से दूध पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। लेकिन अखबार ये भी बता देता था कि इस भ्रम में मत रहिए, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा टेक्निकल साइंटिफिक ऐसा है कि ऐसा हुआ है। तो आपको अंधविश्वास की ओर नहीं ले जाता था, वो आपको गाइड कर देता था। लेकिन ये जो सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, ये 3 सेकंड के बाद में, 5 सेकंड के बाद में वहाँ चढ़ावे की संख्या बढ़ा देता है। वहाँ दूध पिलाने वाले एक खड़े होते हैं, सोशल मीडिया पे जैसे ही वायरल होता है तो लोग अंधे होकर के पहुँच जाते हैं। ये फ़र्क है। हम वहाँ रोक देते थे, प्रिंट मीडिया वहाँ रोक देता है। आज भी आप प्रिंट मीडिया पे भरोसा क्यों कर रहे हो? किताबें क्यों पढ़ रहे हो? मतलब दिग्भ्रमित करने का काम करता है सोशल मीडिया। आप ह्यूमर देखो ना, ह्यूमर, अफवाह फैलाने का जितना काम हो सकता है सोशल मीडिया ही करता है। और एक्चुअल सोशल मीडिया पत्रकारिता नहीं हो सकती। यदि आप अफवाह फैला रहे हो या समाज में विध्वंस पैदा कर रहे हो या लड़ाई झगड़ा करवाने की चेष्टा कर रहे हो या विचारधाराओं को थोपने की चेष्टा कर रहे हो या 2 विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो, दोनों में क्लैश करवा रहे हो। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जबकि आप पत्रकारिता को इतिहास पूरा पढ़ के देख लोगे और पत्रकारों को देखोगे, बैलेंसिंग होते हैं, फुल बैलेंसिंग होते हैं। यदि लड़ाई हो भी गई हो तो आपको दूसरे दिन तीसरे दिन आपको बैलेंस दिखाई देगा पत्रकारिता में। प्रिंट मीडिया में कभी आपको वायलेंस होता हुआ नहीं दिखाई देगा, उसकी भाषा कभी वायलेंस नहीं होती, बिल्कुल संतुलित रहता है। विचारधाराओं पे कभी थोपा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप वामपंथी विचारधारा के हो सकता है आप कांग्रेस की विचारधारा के हो सकता है कि आप लालू को समर्थक करते हो, मैं किसी और को समर्थक करता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रिंट मीडिया वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति पत्रकार होता है वो पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर ये प्रभाव देखा जा सकता है कि जो एक अपनी विचारधारा को थोपने का या फिर वायलेंस, तो विचारधारा थोपने का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विचारधारा थोपने का ही तो काम कर रहे हैं कि जो हमने कह दिया है, वो जो हमने कह दिया वो सच है, उसी को मानो। क्योंकि आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, अपने झूठ को सच साबित करने की चेष्टा में आप लगे हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा है? अखबार आप सुबह देखते हो, 24 घंटे बाद एक अखबार आपको मिलता है। लेकिन प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया या फिर आपको मोबाइल मीडिया कहाँ ले जाता है? हर सेकंड आपको कन्फ्यूजन इतना पैदा करता है कि आप ये खुद नहीं बता सकते कि ये खबर सच है या गलत है। सही बात। एक सेकंड में आपको बिल्कुल आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है कि आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो कि ये सच है कि गलत है। बिल्कुल आपको ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया चौराहे पे कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि हमें रास्ता कौन सा जाना है। प्रिंट मीडिया कम से कम आपको ये रास्ता तो बताता है, एक विजन तो बताता है। आपको प्रिंट मीडिया बताता तो है, आज हम खुल कर के बोलते तो हैं कि आप लिखित रूप में आ जाइए तो आपको पत्रकार बनेंगे तो आपको ये होना है। हम बिजनेस तो नहीं कर रहे प्रिंट मीडिया चलो ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ईमानदारी तो है ना। यहाँ कम से कम ये बताता तो है कि आपको करना क्या है आगे जा कर के। हम आपको दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अंगूठी पहनिए तो आपका भला हो जाएगा, आप क्लास में नंबर 90% आपको आ जाएंगे या पत्रकार आप बन जाओगे। हर आदमी सक्षम है आज की तारीख में कि आपको कहते हैं 5 अंगूठी पहनिए आप सक्सेसफुल पत्रकार हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको दिखाई देगा भ्रमित करने वाला मामला, यहाँ भ्रमित करने वाला मामला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शब्द स्टॉक पत्रकारिता का एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी का सुना हुआ याद नहीं रहेगा, किसी का सुना हुआ आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन देखा हुआ अक्षर, पढ़ा हुआ अक्षर पूरे जीवन याद रहेगा। इसलिए प्रिंट मीडिया जिंदा है, इसीलिए पत्रकारिता जिंदा है कि जो लोग पढ़ के निकले हैं,
जो पढ़ते हैं वो वाकई में रहते हैं। उसका उदाहरण बताऊं आपको क्या है। आपने 12th तक, ख़ास तौर से आपने अपनी दूसरी तीसरी कक्षा से लेकर के 12th तक जो पढ़ा है वो याद है, और जो यहाँ कॉलेज में आकर के अभी पिछले सेमेस्टरों में आपने पढ़ा है आपको एक भी याद नहीं है। और अक्षर सा मैं आपको ये बता दूं दावे के साथ में कि जो आपने 6वीं 7वीं में जो नागरिक शास्त्र पढ़ लिया है ना, हिंदुस्तान का संविधान की विधानसभा का चुनाव कैसे होता था, राज्यसभा का चुनाव कैसे, सांसद कैसे चुने जाते थे, विधायक कैसे चुने जाते थे, वो आपने तभी पढ़ा है, वो तब का याद है आपको। वो कहानियाँ, वो किस्से, वो जब ही की याद हैं आपको। जो आपने बचपन में कॉमिक्स पढ़ लिए ना, वो कॉमिक्स पूरे याद हैं। लेकिन अभी लाइब्रेरी में जाकर जो मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हो, एक भी याद नहीं है पेज, एक भी कोटेशन याद नहीं है। लेकिन बचपन में आपने जिन चीज़ों को पढ़ लिया वो कोटेशन आपको अभी भी याद हो, और आप इस्तेमाल कर रहे हो पत्रकारिता में। पत्रकारिता आपको ले जाती है कि आपके पास में जो चीज़ें संग्रहित हैं आप उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे ले आओ, हकीकत, क्योंकि आप उस हकीकत से रूबरू हो, आपने उस दर्द को झेला है या उस पढ़ाई को आपने देखा है, तो आपके लिए सच है। कथानक जितने भी आप पढ़ते हो वो सच है, देखा हुआ। हम टीवी देखते हैं, कितनी देर टीवी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप कितनी देर आंख टिकाते हो, कितने न्यूज़ चैनल देखते हो आप, और कितनी देर बाद बोर नहीं होते। और अखबार जब पढ़ना शुरू करते हो तब अपने चॉइस का यदि खेल का पेज भी है तो पूरा चाटते हो। इकोनॉमिक्स में यदि आपकी रुचि है तो आप इकोनॉमिक्स का पूरा पेज चाटते हो। पॉलिटिकल में यदि आपकी रुचि है, राजनीति में, तो आप राजनीति का पूरा पेज, और लेख आलेख यदि पढ़ने की आपकी रुचि है तो संपादकीय पेज पूरा देख जाते हो। लेकिन आपके पास मटेरियल ये होता है कि सुबह अखबार आता है आपके पास में, और रात में जब आप यहाँ से कहीं से नौकरी वोकरी करके जाओ या यहाँ से फिर भी जाकर के आप अखबार पढ़ लेते हो। तो रुचि तो है ना आप में अखबार पढ़ने की, किताब पढ़ने की रुचि तो पैदा हुई ना। लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते कि नहीं सुबह आज तक देखा था हमने, वो समाचार देखो, तो आप दूसरा चैनल आपको पसंद नहीं आया आप चेंज कर लेते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि आपसे फीलिंग टच नहीं हुई ना। चैनल क्यों बदले जाते हैं? अखबार तो वर्षों नहीं बदला लोगों ने। आपके घर आता था कोई अखबार, आपके पिताजी ने लेना शुरू किया तो वही आप पढ़ रहे हो, बल्कि आपने उसमें ऐड कर लिया दो कि मुझे अंग्रेजी भी पढ़ना है, चलो टाइम्स ऑफ इंडिया भी लगा लूँगा मैं। लेकिन आप शब्द पे ही कंट्रोल हो ना। आप ऐसा तो नहीं कि आपने हिंदी चैनल देखते देखते बोर होगा तो आपने अंग्रेजी चैनल लगा लिया, नहीं लगाते आप। न्यूज़ चैनल आप खटाखट बदलते हो, अखबार नहीं बदलते। किताबें एक बार पढ़ ली जाती ना तो किताब नहीं बदलते हम, वो रट जाती हैं हमको। लेकिन दिखा हुआ कभी सच नहीं होता, लिखा हुआ सच होता है। तो दिखा हुआ और लिखे हुए में अंतर है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को आप लो, मैं इनसे कुछ बोलूँगा और ये आप तक पहुँचाएंगे तो उसमें प्लस या माइनस हो जाएगा। नमक मिर्ची या तो लगाएंगे या काट देंगे, जो इनके रुचि का होगा वो प्लस करके आगे आपको बढ़ा देंगे। सैद्धांतिक रूप से यही होता है। कोई घटनाएं आपके पास में आई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी बोर्ड ऑफिस पे एक्सीडेंट हो जाए या कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक्सीडेंट को देखा, हमने बोला क्या, आपसे पूछा मैंने कि क्या हुआ भाई, क्या बोलेगा? अरे हमने सुना यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इसमें 4 लोग मर गए। इन तक 4 तक की सूचना आई, वो इन तक पहुँचते पहुँचते 40 पे पहुँच जाएगी। उसमें हर कथानक ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल सवेरे जब प्रिंट मीडिया उसकी एनालिसिस करता है, पूरा सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, पूरी जांच कर ली जाती है, एथेंटिक सारी तथ्यों को जांच लिया जाता है, तब जाकर के ये बोलना शुरू करता है कि इस एक्सीडेंट में 2 लोग की डेथ हुई थी और 2 इंजर्ड। आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लेकिन आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो, एक हवाई जहाज़ जा रहा था, उसमें 300 लोग सवार थे, प्लेन क्रैश हुआ, वो फंस। तत्काल यूट्यूबर जितने भी हैं और जितने चैनल्स हैं, 300 यात्री कोलैप्स, प्लेन क्रैश मतलब 300 गए। लेकिन प्रिंट मीडिया उसमें सुबह खबर छापता है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बच गया बच्चा। उसमें से 4 लोग बच गए, छिटक के दूर चले गए थे, ये चले गए थे। लेकिन इन्होंने तो 300 घरों में आंसू बहा दिए। हुआ 300 घरों में तो मातम छा गया ना। लेकिन प्रिंट मीडिया वो मातम नहीं फैलाता, उसमें वो तलाश करता है उन चीज़ों की कि जो वाकई में कुछ तो बचा होगा। उसको उम्मीद रहती हमेशा
हर तरफ एक उम्मीद बना के चलता है प्रिंट मीडिया कि अभी इंतज़ार कर लो, कुछ तो होगा अच्छा। तो पत्रकार सिर्फ उस कुछ अच्छे की, वो तो एक्सीडेंट है, उसके बाद का जो अच्छा हुआ वो आपकी कलम को चलाता है। वहाँ आता है विज़न, और वहाँ पत्रकारिता जिंदा होती है कि आपका एक घर बचा, यदि उसमें 300 में से यदि 2 लोग भी हंस लिए हैं तो पत्रकारिता वहाँ जिंदा है। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप रिलैक्स रहो। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेसिकली यही फ़र्क है कि हम लोगों को संतुलित करके चलते हैं, हम उनको ढासस बनाते हैं, हम उनको सांत्वना देने की चेष्टा करते हैं कि नहीं अभी दुनिया और है, ख़त्म नहीं हुई। हम रोज़ बताते हैं प्रिंट मीडिया में कि अभी नहीं, कलयुग आ गया है, लेकिन नहीं अभी है तुम्हारे लिए। अभी हम तुमको ये नहीं कहते कि तुम्हारा भविष्य कोलैप्स हो गया। हाँ, क्यों आए हो पत्रकारिता में, तुम तो ख़त्म, पत्रकारिता ही ख़त्म हो गई। प्रिंट मीडिया में कहाँ जाओगे, प्रिंट मीडिया ही ख़त्म हो गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जाओ। लेकिन नहीं, आपको बताते हैं अभी भी, और प्रिंट मीडिया ही आपको बता रहा है, और प्रिंट मीडिया ही तो आपको बता रहा है कि आपने माखनलाल में एडमिशन ले लो या किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लो, ये होगा आपको किसी प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर देख के आए थे क्या? किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ने बताया आपको? देख के ही पढ़ के आए ना, इसका कलेवर पढ़ के आए, सुन के नहीं आए आप, पढ़ के आए हो। तो पढ़ के आए हो तो कहीं ना कहीं लिखित लिटरेचर तो है इसका। तो पत्रकारिता यहाँ से होती है कि आप यदि समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।